अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे। इसमें हम इसका डेफिनेशन देखेंगे, की पॉइंट्स, सिग्नल वर्ड्स मींस टाइम एक्सप्रेशन देखेंगे, फिर उसके बाद फार्मूला एंड देन एग्जांपल्स अलोंग विद दैट कुछ प्रैक्टिसेस है वो करेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है, इसका डेफिनेशन देखें। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग। अब आपको जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ये ऐसे एक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो पास्ट में स्टार्ट हो चुके हो और प्रेजेंट में अभी तक जारी है। मीन्स दैट ये अभी तक एंड नहीं हुए। जो आपका एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग है, प्रेजेंट है, इसमें भी ये ऑन गोइंग है, मतलब अभी तक फिनिश्ड नहीं हुए। तो इस तरह के आप उसके लिए एक्शंस के लिए कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इसकी की पॉइंट्स देखो। यूजेस सिंस एंड फॉर टू एक्सप्रेस टाइम। आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसमें हमेशा हम कौन से आपके यूज़ करते हैं? वर्ड्स सिंस और फॉर हम यूज़ करके क्या करते हैं? टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, टाइम को शो कर रहे होते हैं कि समटाइम्स टाइम को वो करता है, ड्यूरेशन को इंडिकेट करता है, समटाइम्स स्टार्टिंग पॉइंट को दिखा रहा होता है इन्हीं दो वर्ड्स के थ्रू। आगे हम जाकर इनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अब देखिए दूसरा की पॉइंट्स का क्या है? कनेक्ट्स द पास्ट विद द प्रेजेंट। आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ये क्या करता है? आपका पास्ट को प्रेजेंट के साथ कनेक्ट करता है। किस तरह की एक्शन स्टार्ट होता है पास्ट में और वो जारी रहता है किसमें? प्रेजेंट में। और तो इस तरह क्या करता है? आपका पास्ट और प्रेजेंट को आपस में कनेक्ट रखता है। अब तीसरा इसका देखें की पॉइंट, यूजेस हैज बीन और हैव बीन एज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स, इसमें क्या होता है कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज बिन और हैव बिन को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। हैज को हम किसके साथ यूज करेंगे? आपका थर्ड पर्सन, ही शी इट। और जब सिंगुलर नेम होगा, मतलब जहूर, तो आपने क्या करना, लगाना होगा हैज बिन। अब आपका हैव बिन लगेगा फर्स्ट पर्सन आई हैव बिन, वी हैव बिन, फिर सेकंड पर्सन यू सिंगुलर, यू प्लूरल, दोनों में क्या लगेगा? हैव लगेगा। और तो जो हमारे पास थर्ड पर्सन दे है, उसके साथ भी हम क्या लगाएंगे? दे हैव बिन लगाएंगे। तो ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब से किसके? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के। अब इसके बाद आप देखें लास्ट की पॉइंट, द मेन वर्ब ऑलवेज टेक्स द आईएनजी फॉर्म। आप एक चीज याद रखें कि जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस टेंस के सेंटेंसेस बनाएंगे, तो उसका जो मेन वर्ब होगा उसके साथ हम आपने क्या लगाना है? आईएनजी फॉर्म, आईएनजी लगाना है। मतलब कि बाय द एंड ऑफ दैट मेन वर्ब यू हैव टू एड आईएनजी। फॉर एग्जांपल प्ले, प्लेइंग, टीच, टीचिंग, इसी तरह। अब इसके सिग्नल वर्ड्स देखें। सिग्नल वर्ड्स मतलब ये ऐसे वर्ड्स है जो हमेशा यूज होते हैं किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। वो हमारे पास फॉर है और सिंस है। फॉर यूज होता है किसके लिए? ड्यूरेशन को शो करने के लिए, कि एक काम कब से कब तक हुआ। ये 2 घंटे भी हो सकते हैं, एक वीक भी हो सकता है, 2 मंथ्स भी हो सकते हैं, 3 साल भी हो सकते हैं। एग्जैक्टली क्या करते हैं? ड्यूरेशन को शो कर रहा होता है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक दिखा रहा होता है कि ये एक्शन कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म हुआ। अब दूसरा हमारे पास सिंस है। सिंस क्या होता है? सिंस सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक टाइम को इंडिकेट करता है। जैसे कि सिंस मंडे, सिंस 2020, सिंस 2090, और सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट मंथ। एग्जैक्ट और स्पेसिफिक टाइम को इंडिकेट करता है। और आपका सिंस उसको आपका स्टार्टिंग पॉइंट को भी इंडिकेट करता है कि इस एक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ। फॉर एग्जांपल आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश ग्रामर सिंस 2019। अब देखो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, अब मतलब एंडिंग पॉइंट नहीं बताया, इसका मतलब कि अभी तक ऑन गोइंग है। ठीक, तो ये क्या है? दो वर्ड्स हमेशा यूज होते हैं किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का फार्मूला देखें। पॉजिटिव फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बिन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपने क्या करना है?
आपने सब्जेक्ट रखना है, फिर उसके बाद हैज़ हैव प्लस बिन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपने हैज़ किसके साथ लगाना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट, और सिंगुलर नेम होगा तो हैज़ लगाना है, बाकी सबके साथ आपने क्या लगाना है, हैव लगाना होगा। एग्जाम्पल देखिए, शी हैज़ बिन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। अब देखो यहाँ पे 4 लगाया, क्यों, क्योंकि ड्यूरेशन को दिखा रहा है, कितने घंटे वो कितने घंटे से पढ़ रही थी, 2 घंटे से, तो एग्जैक्ट ड्यूरेशन को शो किया जा रहा है, तो इस वजह से क्या लगाया, 4 लगाया। अब नेगेटिव फार्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव नॉट बिन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज याद रखना कि जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, तो आपने नॉट लगाना है हैज हैव के बाद, बिन के बाद नहीं लगाना है, ठीक है। हैज हैव के बाद आपने डायरेक्टली नॉट लगाना है, फिर बाकी चीजें लिखना है। एग्जाम्पल देखे, शी हैज नॉट बिन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। अगर आप इस तरह लिखेंगे शी हैज बिन नॉट, फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट फॉर्म क्या है, शी हैज नॉट बिन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। इंट्रोगेटिव फार्मूला देखिए, इंट्रोगेटिव में आपने क्या करना है, जस्ट अपना हेल्पिंग वर्ब को, हैज हैव को पहले ले आना है, किससे, सब्जेक्ट से, बाकी ओवरऑल सेम होगा। बाय द एंड आपने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। फार्मूला देखिए, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखे, हैज शी बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। अब देखिए बाकी सब चीजें सेम है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पहले आया है और आपका सब्जेक्ट बाद में आया है। इंपॉर्टेंट नोट देखें, यूज हैज बिन विद ही शी इट, जैसे कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। हैज किसके साथ यूज करना है, हैज बिन विद ही शी इट, एंड हैव बिन विद आई यू वी दे। तो ये लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, आपने इसको याद करना है कि किस तरह आपने हैज हैव को और कौन सी नाउन प्रोनाउंस के साथ यूज करना है। एक बार ये आपको समझ आया, बाकी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के एग्जांपल्स देखें। पॉजिटिव एग्जांपल्स, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखो सिंस क्यों लगाया, क्योंकि ये क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम है, इसको इंडिकेट कर रहा है। और दूसरा एग्जांपल देखिए, शी हैज बीन टीचिंग फॉर 5 इयर्स। अब यहाँ पे देखो फॉर 5 इयर्स, 5 इयर्स क्या ड्यूरेशन है ना, तो इस वजह से क्या लगाया इसने, 4 लगाया। दे हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर। अब यहाँ फिर से ड्यूरेशन को शो किया जा रहा है, तो इसीलिए क्या लगाया गया, 4 लगाया गया। अब नेगेटिव एग्जांपल्स देखो, आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, शी हैज नॉट बीन टीचिंग फॉर 5 इयर्स, दे हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर एन आवर। अब जब भी नेगेटिव एग्जांपल्स बनाओ, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाओ, तो आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के बाद डायरेक्टली अपने नोट लगाना है, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, ठीक। अब इंट्रोगेटिव एग्जांपल्स देखें। इंट्रोगेटिव एग्जांपल्स, हैव आई बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, हैज शी बीन टीचिंग फॉर 5 इयर्स, हैव दे बीन वेटिंग फॉर एन आवर। आपने क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का आपने जस्ट अपना हेल्पिंग वर्ब हैज हैव को पहले रखना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, ओवरऑल सेम रहेगा, बाय द एंड आपने क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। तो ये आपके पास क्या थे, एग्जांपल्स थे किसके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आप देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हमने इन डिटेल डिस्कस किया। कुछ प्रैक्टिसेस हैं आपने करना है, फिर कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो आपने अवॉइड करना है वाइल राइटिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सेंटेंसेस। पहले दो सेंटेंसेस देखो, शी हैज़ बीन वर्किंग ऑल डे, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस नून। ये दो क्या है, पॉजिटिव सेंटेंसेस, आपने इनको नेगेटिव में चेंज करना है। फिर 3 और 4 देखें, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, वी हैव बिन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। तो ये क्या, दो पॉजिटिव सेंटेंसेस है, आपने आप इनको क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है। फिर इसके बाद कॉमन मिस्टेक्स देखें, शी हैज़ बिन नॉट स्टडीइंग। अब इसमें गलती क्या है कि आपका जो नोट है वो हमेशा डायरेक्टली किसके बाद आएगा, हैज़ और हैव के बाद आएगा, ना कि बिन के बाद आएगा। अगर आपने बिन के बाद लगाया तो ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। करेक्ट क्या है, शी हैज़ नॉट बिन स्टडीइंग, शी हैज़ नॉट बिन स्टडीइंग, ये आपका करेक्ट है। अब दूसरा आप इनकरेक्ट सेंटेंस देखिए, ही हैव बिन वर्किंग। अब ही हमारे पास थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, फिर हमने उसके साथ क्या लगाना है, हैज लगाना है, ना कि हैव लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, करेक्ट सेंटेंस ये ही हैज बिन वर्किंग। अब लास्ट वाला देखिए, हैज शी बीन स्टडी, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसके साथ
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ जो मेन वर्ब होगा उसके साथ हमने हमेशा क्या लगाना है, आईएनजी वर्ब लगाना है बाय द एंड। तो इसके साथ नहीं लगा हुआ है तो इस वजह से ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा, हैज शी बीन स्टडीइंग। अब ये करेक्ट है क्योंकि जो हमारा मेन वर्ब है उसके साथ हमने आईएनजी भी ऐड कर दी। होपफुली आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।